Hi everyone. In the last lecture we studied the stem and the leaf structure. Okay, so today we are going to study root and flower structures. Okay, so what is root? Root is present below the soil. Okay, the root is present below the soil. It helps in holding the plant. वट डू रूट डू कि रूट हेल्प करती है होल्डिंग द प्लांट फॉर्म इट टू द सॉइल, क्योंकि जो उसकी जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो क्या करती है, सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखती है। और थर्ड क्या है कि ये एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स। टू टाइप के रूट्स है, एक है टैप रूट्स और एक है फाइबर रूट्स। टैप रूट, ओके, टैप रूट में एक मेन रूट होती है। ओके, टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उस मेन रूट से बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैटरल रूट। टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उसमें से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लैटरल रूट। जबकि फाइब्रस रूट में क्या होता है कि एक जगह से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फाइब्रस रूट में क्या होते हैं, एक जगह से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो टैप रूट है वो मोस्टली रेक्टिकुलेट वेनेशन जो लीफ होती है उसमें पाई जाती है, जबकि जो फाइब्रस रूट होती है वो पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन में पाई जाती है। ओके, ये देखो, ये जो है वो है टैप रूट। ये जो बीच वाली है, जो ब्राउन डार्क ब्राउन है, वो है मेन रूट। और जो पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जो पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, वो है लैटरल रूट्स। जबकि ये जो है, ओके, जबकि ये है वो है फाइब्रस रूट्स। एक जगह से, ओके, एक जगह से बहुत सारे रूट्स एराइज हो रही है। ओके, एक जगह से बहुत सारे रूट्स एराइज होते हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। और एक मेन रूट होती है और बाकी की हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो पतली पतली होती है, जिसको हम लैटरल रूट्स कहते हैं, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। ओके, तो ये पर कई बार क्या होते हैं कि जो रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अबव द सॉइल हो जाते हैं, अबव द सॉइल आ जाते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एरियल रूट्स। ओके, तो ये जो है, अब ये देख सकते हो, ये है वो रूट्स है। ठीक है, ये रूट्स है, बनियान ट्री की रूट्स है। और ये जो रूट्स है वो इस ट्री में से निकल रही है। ओके, ये ब्रांचेस से निकल रही है ये रूट्स हेल्प करती है किसमें, ये रूट्स हेल्प करती है सपोर्ट देने में। बनाना ट्री में जो रूट्स होती है वो एरियल टाइप होती है, मीन्स अबव द ग्राउंड होती है, वो हेल्प करती है सपोर्ट में। उसी तरह से जब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, फूड बनता है। तो उसी तरह से वो फूड सप्लाई हो जाता है किसको, दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को। पर कई बार क्या होता है कि जो रूट्स है वो फूड को स्टोर कर देती है और हम फिर वो फ्रूट्स को खा लेते हैं। टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब क्या है कि हम इसके रूट्स को खाते हैं क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होता है। ओके, next part is flower. Okay, flower is the main part of the plant. Okay, flower is the main part of the plant. Okay, and flower consists of 4 parts: petal, sepals, stamens and pistils. Okay, क्या क्या कंसिस्ट करता है, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स। स्टेमन्स को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, सो व्हाट इज पेटल्स, जो हम कलरफुल स्ट्रक्चर देखते हैं प्लांट्स में, ओके, उसे हम बोलते हैं पेटल्स। जैसे रोज़ में हो गया रेड कलर, चंपा में हो गया वाइट कलर। ओके, जो हम कलरफुल पार्ट देखते हैं किसी भी फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। ओके, सेपल्स क्या है, ये जो हमें ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है। ओके, ये जो हमें ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, जो हमें ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। इसमें देखो कहाँ है, ये देखो, इसमें ये है, ओके, ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है
ओके, स्मॉल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे सेपल्स, जबकि जो वाइट वाला है इसको हम बोलेंगे पेटल्स। ओके, स्टेमन होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन कंसिस्ट होता है किसका? एंथर का। जो ऊपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। और नीचे एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। दो पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो ऊपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। उसी तरह से पिस्टल को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये किसका बना होता है? जो नीचे जो एकदम स्वेलन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। जो एकदम नीचे स्वेलन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। जो ऊपर थोड़ा सा पतला होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो सबसे टॉप में होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये जो है ओके, ये जो है वो है फीमेल पार्ट। ओके, ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो है ओवरी। वो है क्या? ओवरी। और ये जो पतला जा रहा है वो है स्टाइल, वो है स्टाइल। और उसके ऊपर जो टिप में है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। दिस इज़ येलो कलर का ओवरी। पतली से जो जा रही है वो है स्टाइल, और जो छोटा सा बीच में जो राउंड है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसी तरह से ये किसका स्ट्रक्चर है? स्टेमन का स्ट्रक्चर है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और जो ये लोब जैसे दिख रहा है, ओके, ये जो लोब और ये जो लोब है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथर। ओके, जब हम एंथर को तोड़ेंगे, ओके, जब हम एंथर को तोड़ेंगे तो हमें येलो कलर के पाउडर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोलन ग्रेन्स। ओके, जब हम पोलन को खोलेंगे तो हमें स्मॉल स्मॉल बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, हम उसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। तो वो पोलन ग्रेन क्या करेगा? जब कभी हवा चलती है, ओके, जब कभी हवा चलती है या कभी इंसेक्ट्स क्या करते हैं, जब बैठते हैं फ्लावर के ऊपर तो पोलन उनके साथ चिपक जाता है। फिर वो पोलन, ठीक है, वो जो पोलन है वो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। वो पहले जाएगा स्टिग्मा में, स्टिग्मा से जाएगा स्टाइल में, ओके, स्टाइल्स में जाएगा ओवरी में, और यहाँ क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? पोलन जो ग्रेन है वो फर्टिलाइज हो जाएंगे एग। इस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एग। यहाँ क्या प्रेजेंट है? एग। ओके, फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो ओवरी है, ओके, जो बड़ी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। ओवरी के अंदर क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। और जो ओव्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। जो हम फ्रूट खाते हैं, जैसे आप टोमेटो खाते हो, ओके, जो टोमेटो है वो फ्रूट है, और जो उसके सीड्स, ओके, जो उसके सीड्स है वो कन्वर्ट हो गए हैं। जो वो सीड्स हैं वो पहले क्या थे? ओव्यूल्स थे, ओके, पर जब फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या कन्वर्ट हो गए? सीड में। तो उसके बाद क्या होता है? फ्लावर झड़ जाता है और हम लोग फ्रूट खाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।